गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई क्लास के साथ और एक नए जोश के साथ। राइट। और बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसको मैंने आपको लिंग सिखाए थे। जो हमने लिंग सिखाए थे वो लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, और कौन सा शब्द कौन से लिंग में होता है, ये सब मैंने आपको सिखाया था और तरीके बताए थे कि आप कैसे पहचानोगे कि ये लिंग कौन से लिंग के अंतर्गत आएगा। राइट। आज मैं लिंग का अभ्यास करवा रही हूँ आपको, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाए और मेरे साथ साथ आप करिए। मैं चाहूँगी बच्चों, फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चे स्पेशल, कि वो मेरे मेरे बोलने से पहले अपने आप सोच के रखें कि ये कौन से लिंग का शब्द होगा और ये कौन से लिंग में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने माइंड में भी सेट करके रखिए, फिर साथ के साथ मेरे साथ आप आगे बढ़ते जाइए। राइट। चलिए, सबसे पहले हमारे पास ये आता है, और ये जो है हमारा कुक रहा है। क्या है? कुक रहा, कुत्ता है ना। और ये हमारे पास, हम केवल संस्कृत में लिखेंगे और हम समझ ही रहे हैं कि ये हमारा कुत्ता है और कुत्ते को बोलते हैं कुकुर। ये हमें दिख रही है। ये अब ये देखिए, ये कुकुर जो है वो किस लिंग में है? ये हमारा पुल्लिंग में। ओके। और अब दूसरे पे चलते हैं। ये हमारी आंख है और ये क्या है? नेत्र। और नेत्र, जो आपको पता है, जैसा मैंने आपको क्लास में समझाया था, जो सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के प्रयोग में आता है उसको हम नपुंसक लिंग में ले जाते हैं, तो ये हमारा नपुंसक लिंग में जाएगा और ये बनेगा नेत्रम, और ये हमारा बना नपुंसक लिंग। ओके। इस तरह से मैं इन शॉर्ट में लिखूंगी लिंग कि पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है दूरदर्शनम। दूरदर्शन है, ये टीवी है, इसको बोलते हैं दूरदर्शनम, है ना। दूरदर्शनम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको दूरदर्शन। दूरदर्शन आप देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया दूरदर्शनम ये नपुंसक लिंग है, और आपको पता है ये दूरदर्शन का प्रयोग दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों करते हैं, इसलिए नपुंसक लिंग में जाएगा दूरदर्शनम। राइट। आप बात समझ रहे हो मेरी? यही मैंने आपको, जो मैंने क्लास समझाई थी, जो मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझाया था और नपुंसक लिंग की क्लास ली थी पिछली क्लास, उसमें मैंने आपको ये समझाया था। राइट। दूरदर्शनम। अब ये देखिए, ये हमारे पास, इसको बालिका बोल सकते हैं, इसको कन्या बोल सकते हैं, और ये हमें स्त्रीलिंग ही दिखाई दे रही है, तो ये हमारा बनेगा कन्या। इसको कन्या भी कहा जा सकता है, इसको बालिका भी कहा जा सकता है, और ये हमारी है स्त्रीलिंग। ओके। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा, आप सब पहचान रहे होगे बच्चों, ये पृथ्वी है। राइट। पृथ्वी। और मैंने आपको क्या बताई थी पहचान? जहाँ पे बड़ी ई आती है, अंत में बड़ी ई आती है, वो कौन से लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग में। तो ये पृथ्वी स्त्रीलिंग की कहलाएगी। घोड़ा, घोड़े को क्या बोलते हैं? अश्व। घोड़े को क्या बोला जाता है? अश्व। और ये हमारा अंत में क्या है? अकारांत है। वैसे भी घोड़ा आपको पता चल रहा है, घोड़ा तो पुल्लिंग है, और ये अंत में अ आया है, और मैंने आपको समझाया था जब अ आता है तो विसर्ग लग के वो क्या बन जाता है? पुल्लिंग बन जाता है, तो अश्व। ओके। चलें आगे। आ रही है बात बच्चों समझ में? नेक्स्ट, अब हम इसे देखें। ये क्या है? ये श्रमिक है, एक जो श्रम करने वाला व्यक्ति है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे श्रमिक। अब श्रमिक हमें साफ नजर आ रहा है, ये पुल्लिंग है, तो विसर्ग लगेंगे। आपको सिखाया है पुल्लिंग वाले शब्दों में अंत में विसर्ग लगाए जाते हैं, तो श्रमिक कहा। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे कौवा। कौवा नहीं है, ये क्या है? कोयल। तो कोयल पिकहा, पिकहा। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, कोयल तो स्त्रीलिंग है। नहीं बच्चों, ये कोयल स्त्रीलिंग नहीं होती है। पिक जो होती है, जो हमारे विसर्ग होते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और ये पिकहा है। कोयल जो है पिक के लिए आई है, और कोयल पुल्लिंग होता है। राइट। ओके। आपको समझ आया? और जो वो होता है वो पिका के अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग। ओके। अब ये देखिए, बहन और भाई, राखी बांध रही है, इसका मतलब बहन और भाई है, तो ये भगिनी, ये बहन है, तो इसके लिए हम ये स्पेशल, हम किस शब्द की बात कर रहे हैं? इसकी, है ना। तो ये बनेगा भगिनी।
नी। आपको पता है भगनी जो है बच्चों, ये बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब क्या है आपको मैंने समझाया। बड़ी ई की मात्रा मतलब हमारा होता है स्त्रीलिंग। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, ये श्रमिक पुल्लिंग, यहाँ मेरे रह गए हैं ये पिक पुल्लिंग। ओके, अब ये देखा, अब श्रमिक बड़ी ई की मात्रा है, पहचाने के स्त्रीलिंग है। अब ये देखिए माला, ये माला जो है माँ और ला। आपको पता है माला आ की मात्रा है अंत में, तो माला स्त्रीलिंग है और इनमें कोई भी भगिनी माला, इसमें कोई विसर्ग कोई हलंत नहीं लगेगा, तो ये बना हमारा स्त्रीलिंग। राइट, अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये कौन दिखाई दे रहा है आपको, सैनिक है ना, ये सैनिक दिखाई दे रहा है, तो सैनिक। सैनिक कौन सा लिंग होगा बच्चों, ये होगा आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग दिखाई भी दे रहा है, हम पुल्लिंग इन इसमें तो आप बहुत खुल करके कहेंगे ये पुल्लिंग है, इसमें हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। और पुल्लिंग, पुल्लिंग में विसर्ग लगेंगे, इतना हमें बताएं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्या शो कर रहा है हमें, ये जो फीमेल है, ये जो औरत है कौन है, यहाँ सेविका कह सकते हैं इसको, या फिर बोलते हैं इसको सेविका भी बोलते हैं और इसको भृत्या भी बोलते हैं। आपका आसान शब्द है, इसको सेविका और भृत्या दोनों के अंत में बच्चों क्या है, दोनों के अंत में हमारे पास आ की मात्रा है और ये क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग। आपको बात समझ आ रही है बच्चों, और बहुत प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरीके की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स प्रैक्टिस करिए, है ना, एक पुल्लिंग पुल्लिंग मत करिए, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग मत करिए, इससे क्या होता है बच्चे रटते हैं, है ना। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है और प्रैक्टिस जो करनी है वो मिक्स करनी है ना। ये क्या है, सर्प है, सांप है, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, सर्प। अंत में अ दिखाई दे रहा है और इसलिए ये विसर्ग लगेंगे, सर्प। ये हमारा पर्वत है ना। और पर्वत, पर्वत में भी आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, ये नजर आ रहा है हमें अ की मात्रा, इट मीन्स विसर्ग, पुल्लिंग, तो हम इसे भी पुल्लिंग बोलेंगे और हमारा ये भी पुल्लिंग में आएगा। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए। अब इसके बाद चलते हैं हम, ये क्या हमारे इसमें ग्लास में जो है जल है, तो ये जल, और जल आपको पता है जब जल कहेंगे तो आपको पता है ये जो जल है वो दोनों प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग भी करता है और स्त्रीलिंग भी करता है, इट मीन्स जलम, है ना। और नपुंसक लिंग में आपको पता है म लगता है बीचे, तो जलम ये बनेगा नपुंसक लिंग। ये है बच्चा, आपको दिखाई दे रहा है, शैतान सा बच्चा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये बालह है ना, ये क्या है, बालह, बच्चे को बालह बोलते हैं। और बालह जो है ल अ है अंत में, इसका मतलब ये विसर्ग लगेंगे, पुल्लिंग बनेगा। ओके, नेक्स्ट आइए आइए और आगे चलते हैं। और ये क्या बना, वायुयानम, है ना, वायुयान, हम पहले लिखते हैं वायुयान ना। अब आप कहेंगे ये तो अकारांत है, पुल्लिंग है। नहीं बच्चों, अब और भी देखने की हमें ज़रूरत होती है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रयोग करते हैं, इसलिए बनेगा वायुयानम, है ना, और नपुंसकलिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास ये टीचर दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर है। टीचर के आपको लुक टीचर का है, तो क्या बनेगा, अध्यापिका, अध्यापिका, है ना। और अध्यापिका है, आपका पीछे अंत में आ है, इट मीन्स इसमें कोई चिन्ह नहीं लगेगा, पीछे कोई विसर्ग नहीं, कोई हलंत नहीं, और ये बनेगा स्त्रीलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे और करते हैं। अब नेक्स्ट जब हम आगे करते हैं तो हमारा ये क्या रहा, मेघ, बादल, है ना, तो मेघ, मेघ, अब मेघ अकारांत है तो मेघ। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन करेंगे, मेघ जो बादल है, करना चाहिए, है ना, आपको भी अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मेघ जो बादल है वो तो दोनों प्रयोग करते हैं, फिर नपुंसक लिंग में क्यों नहीं गया ना। अब आपको मैंने क्या बताया था, जितने भी हार्ड चीज़ें होती हैं, जितने भी विस्तृत चीज़ें होती हैं, वो जो होता है वो पुल्लिंग में जाते हैं, इसलिए मेघा पुल्लिंग में गया है। ओके, प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो पुल्लिंग में जाती हैं, जो प्राकृतिक है, मेघ है, पर्वत है ना, और ये सब चीज़ें आपकी पुल्लिंग में जाती है, तो मेघा पुल्लिंग में जाएगा। और कुछ बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, कितने भी नियम और कानून बना लें, लेकिन कुछ नियमों और कानूनों के अलावा हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे इंग्लिश में होता है के और सी में
डाउट रहता है हमेशा, है ना। क के लिए के और सी भी आता है। अब हम क्या करते हैं, कैसे सीख पाते हैं, के और सी में कैसे फ़र्क कर पाते हैं, हम फ़र्क कैसे करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते जाते हैं स्पेलिंग की, उतने फ़र्क आपके ख़त्म होते जाते हैं, वो फ़र्क आपको नज़र आने लग जाता है। आपका कोई भी शब्द सामने आता है और आप बोलते हैं और आपको पता चल जाता है ये के से शुरू होगा या ये सी से शुरू होगा। ओके, पर कन्फ्यूज़न तो रहता है शुरू शुरू में, प्रैक्टिस करते करते आपको आदत पड़ जाती है। ऐसे ही कितने भी हम बताते हैं आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के नियम, फिर भी कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न रहता ही रहता है। ये कन्फ्यूज़न हमारा कहाँ पे ख़त्म होता है, ये कन्फ्यूज़न बच्चों हमारा जो ख़त्म होता है वो जा कर के प्रैक्टिस पे ख़त्म होता है। जितनी आप अभ्यास करते चले जाएंगे उतनी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आप देखेंगे अपने आप आपको फील होगा कि ये पुल्लिंग में जाएगा, ये स्त्रीलिंग में जाएगा, ये नपुंसकलिंग में जाएगा। राइट बच्चों, चलिए और आगे चलते हैं। ये क्या है हमारे पास जो है, देखो इसे हम बालक भी बोल सकते हैं, ये छोटा छोटा बच्चा भी नज़र आ रहा है और ये स्टूडेंट भी नज़र आ रहा है क्योंकि इसने बैग लिया हुआ है, तो ये बनाते हैं हम छात्र, है ना। और नजर आ रहा है पुल्लिंग है और अकारांत भी है ये। राइट, कलमम है ना, कलम, पेन, पेन को क्या बोलते हैं, कलम। अब इसको दोनों यूज करते हैं, कलमम, ये कह रहेगा नपुंसकलिंग। ओके, है ना। अब आगे और चलते हैं। ये क्या है हमारे पास, सूर्य, इसको इसको क्या बोलते हैं, सूर्य। तो सूर्य हमारा प्राकृतिक, वही आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने, तो ये तो दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, इसमें दोनों ही प्रयोग करते हैं, सूर्य की दोनों दृष्टि से देखते हैं, धूप को सेकते हैं। पर ये नहीं कि हम सारे को कहते हैं एक तो ये प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादातर पुल्लिंग में जाती है। दूसरा ये रफ एंड टफ एंड फैला हुआ विस्तृत है, तो ये सूर्य है। और जो इस तरीके से हम करते करते हमें एक चंद्र है। अब चंद्र जो है वो भी पुल्लिंग है। जो सिंगल होते हैं, जो एक होते हैं, जैसे सूर्य एक है, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य एक है, तो वो आपका किस में जाता है, पुल्लिंग में जाता है। राइट, और सूर्य है, चलते चलते आप जानेंगे कि सूर्य जो है पुल्लिंग में है। ओके, अब ये देखिए ये क्या शो कर रहा है बच्चों, ये पूरा फिगर का अटेंशन कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ग्रीवा पे, गर्दन पे, है ना। गर्दन को क्या बोलते हैं, ग्रीवा। और जब ग्रीवा है बच्चों तो आप अंडरस्टूड बात है, ये स्त्रीलिंग है, आ की मात्रा है मतलब स्त्रीलिंग। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा स्त्रीलिंग बना। अब आगे ये क्या, न्यूज़ यानी न्यूज़पेपर, है ना। तो समाचार पत्र, समाचार पत्र, है ना, ये हमारा नपुंसकलिंग में बनेगा। क्यों, क्योंकि इसको जो है दोनों यूज करते हैं, है ना। फिर 100% ये गारंटी नहीं है बच्चों, कहीं ना कहीं आपको चेंजेस भी मिलेंगे। और जब मैं क्लासेस लेती जाऊंगी, आपके पास वीडियो डालती जाऊंगी, उसमें मैं जगह जगह पे बताऊंगी ये क्यों पुल्लिंग है, ये क्यों स्त्रीलिंग है। पर फिर भी आपको ये चेंजेस मिलेंगे, ये कन्फ्यूजन्स रहते ही रहते हैं। राइट, तो अब नेक्स्ट आगे के चलते हैं, सिंह, शेर, है ना, ये पुल्लिंग है ना, इसलिए हमने विसर्ग लगाए हैं, शेर पुल्लिंग ना। और ये क्या है, तलवार है, तलवार को क्या बोलते हैं, असी। आपको पता है असी बोलते हैं, और आप जानते हैं छोटी ई की मात्रा क्या शो करती है, पुल्लिंग, और इसलिए विसर्ग भी लगेंगे इसमें। पुल्लिंग मीन्स विसर्ग लगेंगे ही लगेंगे, ये पहचान। पर हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए, शब्दों की संस्कृत बनाने के लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि विसर्ग लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, पुल्लिंग में डालना है, स्त्रीलिंग में डालना है या नपुंसकलिंग में डालना है। ओके, चलिए, ये आग है, इसको क्या बोलते हैं, अनल, 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 आग, ये भी हमारा अनल जो है पुल्लिंग में जाएगा। ओके, ये हमारी शो कर रही है हिरणी, हिरणी को क्या बोलते हैं, मृगी, बड़ी की मात्रा ये इट मीन्स स्त्रीलिंग। ओके, है ना, मृगी जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग होती है, उसमें कोई भी विसर्ग और हलंत नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास ये क्या है, ये है गज, गज मना हाथी, सूंड है यानी हाथी, गज, है ना, अकारांत भी है और विसर्ग भी, इसलिए विसर्ग लगेंगे। ये हमारा है कबूतर, कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोतः, कपोतः, कपोतः कबूतर है इसलिए विसर्ग, और अ की भी मात्रा है इसलिए विसर्ग लगेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, उल्लू, उल्लू को क्या बोलते हैं, उल्लू का, उल्लू क्या है, अकारांत है, पुल्लिंग है, इसलिए इसमें विसर्ग लगेंगे। राइट, तो देखिए मैंने आपको
जो पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बनाना सिखाए थे, पहचानना सिखाए थे, आज मैंने इसकी प्रैक्टिस करा दी है और आप समझ रहे होंगे कि ये प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी होती है। और आपको फिर कह रही हूँ कि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, उतने आपके शब्द क्लियर होते जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल बात करते ही बताएंगे कि ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है। राइट, ये हमने लिंग का अभ्यास कार्य किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम, कहीं डाउट्स, कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मैम से बात करनी है, तो आप मुझे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं और आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाकर भी कमेंट्स भी डाल सकते हैं। राइट, तो चलिए ये क्लास मैं क्लोज करती हूँ। और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, उसे ज़रूर करिए। वो भी बहुत ज़रूरी है क्लासेस लेने के लिए, क्लासेस देखने के लिए। इस फील्ड में भी हमें जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, और तब हम जल्दी जल्दी क्लासेस करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।